देखने वाले हैं आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37 क्लास 9th का जो टॉपिक है उसमें हम हेरॉन्स फार्मूला देखने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने आपको बताया था कि हेरॉन्स फार्मूला ये स्टार्ट करेंगे। हेरॉन्स फार्मूला बेसिकली एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अब आपने जो लास्ट वर्कशीट में देखा था वो पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ये तब होता है जब हमारे पास एक ट्राइंगल में एक हाइट दे रखी हो। हाइट से हमारा मतलब है एक परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो वो किसी भी डायरेक्शन से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से हो। एक हमें ये हाइट चाहिए होती है और जिस पे वो गिर रहा है वो बेस चाहिए होता है। इसी तरीके से ये हाइट है और ये बेस है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आज हम देखने वाले हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का, इसे कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। क्या कहते हैं? हेरॉन्स फार्मूला। पहले मैं समझा देता हूँ हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कब होता है। हेरॉन्स फार्मूला तब यूज़ होता है जब हमारे पास तीनों साइड्स दे रखी हों। ठीक है, तीनों साइड्स दे रखी हों। इसमें क्या था, सिर्फ बेस दे रखा था और हाइट दे रखी थी। इसमें हाइट नहीं देगा। अगर हाइट दे दी तो हम वापस इसी फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला के स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम निकालते हैं एस। एस की फुल फॉर्म क्या है? एस की फुल फॉर्म है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस की फुल फॉर्म है सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ, ओके, हाफ। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम इसको हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो होता है अंडर रूट, ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी एस की वो डालेंगे और पहले उसको लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे ए से, फिर माइनस करेंगे बी से, फिर माइनस करेंगे सी से, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अंडर रूट निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चिंता मत करें, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा ये, आगे चलने के बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप बोलेंगे इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आए। आइए चलते हैं, मैं आपको इसकी वर्कशीट जो दे रखी है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। उन्होंने पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी, और साइड दे रखी है 11, 13, 8, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर 2 है, एक और है, मैं अभी वो बाद में बनाता हूँ, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो जल्दी से हम पहले आपको बता देते हैं ए क्या है। आप किसी को भी मान सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लें। ए हो गया 11 सेंटीमीटर, बी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर और सी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब जल्दी से हम एस निकाल देंगे। एस का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहली बार मैं लिख रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखूँगा, आप खुद लिखें। ए क्या है 11, 8, 13 बाय 2, ये हो गया 20, ये 23, 24 और 8 हो गया 32 बाय 2, और इसका मतलब हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान रखें कि एक हिंट है कि जो एस होता है वो इन तीनों से बड़ा आता है। क्यों बड़ा आता है? क्योंकि देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो क्या हो सकते हैं, वो उससे बड़े ही होने चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा। एस हमेशा इन सबसे बड़ा होता है, ये एक हिंट होता है एक तरीके से। अब आगे हम इसके फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था एरिया का, मैं पहली बार लिख रहा हूँ, फिर दोबारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी आई है 16, 16 माइनस ए कितना 11, 16 माइनस बी कितना 8 और 16 माइनस 13, ये लिख दिया हमने सारा। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम सॉल्व कर देंगे।
16 माइनस 11 कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 3। अब इसका स्क्वायर रूट करना है। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इन सब नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2, 8, 2, 4 और फिर दोबारा 2 से करेंगे 2 और 2 1। तो 16 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 2 2 2 2 2, ये 4 बार लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 16 की जगह पे हमने क्या कर दिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ये 5 5 आएगा, 8 8 के लिए 2 2 2 3 बार आ जाएगा और ये 3 एक बार। अब स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना नहीं आता तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से वीडियो में देखें। अब आपको क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर लेते हैं। अब जो बच गए वो रूट के अंदर आएंगे, जो पेयर थे वो बाहर आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया। अब जब बच गए वो अंदर लिख रहा हूँ मैं अलग पेन से। देखो ये 5 बचा था, ये 2 बचा और ये 3 बचा। 2 इंटू 2 4 4 2 8 रूट 30। ठीक है, ये आंसर है। इसके आगे आंसर सॉल्व नहीं हो सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसके अंदर मैं फॉर्मूला एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। ए बी सी की वैल्यू बदल देंगे, एस के लिए हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। अब ये जो तीनों साइड्स हैं वो ऑब्वियसली बदली जाएंगी, उन्होंने क्वेश्चन में बदल के दी है। अब उन्होंने बोला है ए है 120, उन्होंने ए भी दे दिया यहाँ पे, ये 120 दिया है। 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे दिया 50 सेंटीमीटर और मांगा वही है आप इसका एरिया निकालें। तो जल्दी से अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए क्या है, यहाँ पे 120 दिया है। बी क्या है 80 सेंटीमीटर। सी क्या है 50 सेंटीमीटर। ये एस हो गया। अब इन सबको मैं सीधा सीधा प्लस कर रहा हूँ। ये हो गया 200 250 250 डिवाइडेड बाय ये हो गया 125 सेंटीमीटर। देख रहे हैं चेक पॉइंट इन सब से ये बड़ा है। आगे हम देख लेते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एस की वैल्यू 125। अब देखो मैं सीधा सीधा माइनस कर रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। 125 माइनस ए ये 5, 125 माइनस बी कितना होगा, यहाँ 20 प्लस करो, यहाँ 20 40 45 और यहाँ पे 50 और 25 और 75। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको पहले सीधा ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 25 का होता है 5 5 25 इंटू 5 कितना होगा 125। आपको अलग से दिखाने के लिए मैं कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला जो 5 है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। 45 का क्या होगा, 5 इंटू 9 होता है, तो मैं 5 तो लिख ही देता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ। 5 इंटू 9, लेकिन 9 का क्या होता है 3 इंटू 3। आप बोलेंगे सर ये आप सिर्फ ये वाले नंबर्स क्यों ले रहे हो। देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स जो जो होते हैं उन्हीं से ही इनको मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो छोटे से छोटे नंबर में देखते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं पता प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वीडियो दे दूंगा जहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स की बात कर रखी है। ओके, 75 होता है 5 के टेबल में आता है, कितने पे आता है 25 पे, नहीं एक 15 पे, 25 देख लेते हैं, 5 आया 1, ठीक है, 2 बचा 25 5, फिर दोबारा 5 पे जाएगा, ये आएगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार 5 लिख चुके हैं, 5 इंटू 3, ये मैंने यहाँ पे सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब क्या करेंगे पेयरिंग, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, ये 3 एक साथ,
ये 5 एक साथ, और ये 3 और एक 5 ये बच गए। तो जो बच गए वो रूट के अंदर आ जाएंगे, जो पेयर में आ गए वो बाहर आ जाएंगे। देख लेते हैं, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 3 आया, और ये भी 5 आया, और रूट में क्या बचा, ये 5 और ये 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 5 इंटू 5 इंटू 3, ये तो हमें पता है कि 75 होता है, 75। अब 75 इंटू 5 करना है, 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पर आ जाएगा 35। ठीक है, 25, 30, 35, 37, 375, और यहाँ पर आ जाएगा रूट 15। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, वो दोनों के दोनों हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, हो सकता है फॉर्मूला नीड पड़ जाए, तो ये मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 8 एंड 11। उसने 2 साइड तो दे दी, एक दे दी 8, एक दे दी 11। ठीक है, और तीसरी साइड उसने दी नहीं है, लेकिन उसने पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर दे दिया 32। पेरीमीटर क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड का सम। तो मैं इसको पहले मैं c मान लेता हूँ। ठीक है, c मान लेता हूँ। पेरीमीटर की वैल्यू उन्होंने दे दी है 32, तो यहाँ पे 32 दे दिया। a क्या है 8, b क्या है 11, और c हमें फाइंड करना है। तो 32 माइनस 19 c हो गया। तो यहाँ पे पहले 1 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2, 3 हो गया, 20, 10, 13। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू हो गई 13। तो हमें a b c मिल गया है। s क्या होगा, s होगा टोटल 32, a प्लस बी प्लस सी 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये भी हो गया 16। ये क्वेश्चन हमने करा तो है 11, 12, 11, 13 और 8। तो इसके अंदर फाइंड द एरिया, जो हमने पहला वाला जो क्वेश्चन करा था ना, इसके बाद जो फर्स्ट वाला था, वही आपको इसके अंदर फिर दोबारा करना है। देखो सेम वैल्यू हो गई, नहीं हो गई, 8, 11, 13, तो आप सेम एरिया इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।